तुला राशि, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम पता चल चुका है। दिन रात आपके नाम से क्रियाएं करवा रहा है। यकीन मानिए, आपकी हंसी जो कहीं खो गई है, आपके घर में बंधी हुई लक्ष्मी और आपके बच्चों से दूर होती हुई खुशियां, इन सबका कारण आपके अपनों में से ही कोई एक है। एक ऐसी औरत जिसने आपकी जिंदगी को तबाह करने की कसम खा ली है, आपको कंगाल बनाने के लिए, परिवार में दरार डालने के लिए और आपको जान से मारने तक के लिए वो खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये औरत और आपकी उससे क्या आखिर दुश्मनी है, आखिर क्यों वो आपके पीछे पड़ी हुई है और सबसे बढ़कर उसका नाम आखिर क्या है। आज मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। इस औरत ने ना सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली है, बल्कि आपके काम धंधों, बच्चों की तरक्की और परिवार की खुशियों को भी अपने काले जादू से बांध रखा है। इतना ही नहीं, उसने आपके घर के देवी देवताओं को भी अपने तंत्र मंत्र से रोक दिया है। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही हैं। कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कर्ज का बोझ सर पर लद रहा है, कभी घर में बेवजह झगड़ा हो रहा है और कभी कभी तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। रातों की नींद उड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस औरत ने आपको और आपके पूरे परिवार को नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्रों से घेर रखा है। इस बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं। ये सच है कि जब भी किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठानी है या अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की है, तो अपनों ने ही उसकी राह में कांटे बोए हैं। आप में भी बहुत काबिलियत है, लेकिन आपके कुछ छिपे हुए दुश्मन आपकी क्षमता और तरक्की को तंत्र मंत्रों से रोक रहे हैं। ये औरत रात के अंधेरे में चुपके से आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र से भरी हुई चीजें जैसे नींबू, गुड़िया या नारियल फेंक जाती है और आपको इसका पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं आपको इस औरत के सारे राज बताऊंगा। उसका नाम क्या है, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आप इन तंत्र मंत्रों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, सारे उपाय भी बताऊंगा। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। मेरी हर बात 100% सच होगी। जो लोग मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं, और मैं भी जानता हूं कि जो हमारी बात मान लेता है वो हमें खुद बताता है कि गुरुजी हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है जीवन। मैं जानता हूं आपने जिन लोगों को अपना माना, उन पर भरोसा किया, उनकी मदद की, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपका भरोसा तोड़ा, धोखा दिया। जब उन्हें आपकी जरूरत थी, आप आधी रात को भी उनके साथ खड़े नजर आए। अपनी नींद, पैसा, सुख, चैन सब कुछ उन पर कुर्बान कर दिया। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो इक्का दुक्का लोगों के अलावा आपके पास और कोई नजर नहीं आया। आप पछताते होंगे कि क्यों आपने अपना समय और धन ऐसे लोगों पर बर्बाद किया। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। अब आगे बढ़ने का समय है। मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं, बस सिर्फ दो बातें। क्या आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बिना किसी वजह के घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्या खुशियों के माहौल में अचानक से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं? क्या घर का कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाता है और बार बार अस्पताल के या डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी हो रही है? क्या आप अपने काम या नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है? क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और परिवार में दूरियां, मनमुटाव, तनाव बढ़ जाता है? क्या मेहनत के बावजूद आपको कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है? क्या रात में आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आती? अगर आती है तो अचानक से खुल जाती है, जिससे आप पसीने से भीग जाते हैं? क्या आप चिड़चिड़े हो गए हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर बताऊंगा। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। क्या आपने अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करने के लिए महीनों सालों मेहनत की है, लेकिन आखिर समय में आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है? क्या आप जहां थे उससे भी पीछे आ गए हैं? क्या आपको हर काम में आलस आता है, देर तक सोने या जागने का मन करता है और आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा, डर भर गया है? क्या आप गुस्से में आकर चीजें तोड़-फोड़ कर देते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि किसी ने आप पर कोई तंत्र क्रिया करवा रखी है।
और इससे बाहर निकालना अत्यंत जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देख लिया तो मैं बता सकता हूं कि आपकी ये सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर निकाल फेंकूंगा। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना और उसे अपने जीवन में उतार लेना। आपको कोई बड़ा काम अगर नहीं करना आता तो वो सब कुछ करना आ जाएगा। आप अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ देंगे। बस मेरी बातों पर अमल करना, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी शानदार होगी और आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसे बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा लगाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा के साथ जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे पवन पुत्र हनुमान, महाबली हनुमान आपकी हर कदम पर रक्षा करें और आपको हर तंत्र मंत्र से बचाएं। देखिए, शनि देव जी महाराज इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं, भले ही थोड़ी देर लगे। अगर आपका शनि कमजोर है तो ध्यान रखें कि आज का काम कल पर बिल्कुल मत टालिए। हमेशा अनुशासित रहिए और आलस से दूर भगा दीजिए। इससे आपका शनि मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आपके जीवन में दो औरतों का बड़ा ही योग है। एक वो औरत जो जीवन भर आपका साथ देगी, और दूसरी वो औरत जो आपको जिंदगी आपकी नर्क बना देगी। ये दोनों देखने में एक जैसी हैं। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको प्यारी लगती हैं। एक आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी नर्क बना देगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनेंगे। अगर आपने गलत औरत को चुन लिया तो आपकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी, वो ज्यादा प्यारी लगेगी। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बताऊंगा जो आपके लिए नर्क के समान है। नर्क खुद लेकर के आएगी और आपकी जिंदगी में वो पसार देगी और आपको उससे छोड़ना होगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी औरत आपके लिए लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसका साथ आपको अपनाना है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। अगर आप रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से डर कर पसीने में भीग कर उठ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, या किसी ने आप पर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा रखा है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कोई बुरी घटना बार बार दोहराई जा रही है, जैसे बार बार ठोकर लगना, किसी काम में बार बार अड़चन आना, या बहुत तनाव महसूस करना, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। कभी कभी घर के लोग ही ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आता रहेगा, आप उस मुश्किल परिस्थिति से लगेगा निकल नहीं पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उन पर हाथ उठा देंगे या खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। आप अपने बच्चों और अपने अपनों को उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनका दिल दुखा देंगे। अगर सुबह उठते ही आपको कुछ ऐसा लगता है या अशुभ घटनाएं आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं तो ये किसी तंत्र क्रिया का असर हो सकता है। अगर आपके सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और आपको किसी भी बात से खुशी मिलती ही नहीं है, चाहे वो आपका पसंदीदा खाना हो, चाहे कोई अच्छी चीज हो, अगर खुशी मिलना बंद हो गई तो समझ लीजिए कि कोई गलत चीज आपके सर पर मंडरा रही है। अगर आपकी जिंदगी फीकी पड़ गई है तो समझ जाइए कि 100% किसी ने कुछ करवा रखा है। इन सब से बाहर आना जरूरी है। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उस औरत की बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपको वेश्या जैसी औरतों से दूर रहना चाहिए, जो वैश्या होती हैं। अगर आप ऐसी औरतों के पास जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को नर्क बनाने का बीज अपने हाथ से, वो भी खाद के साथ बो रहे हैं। फिर आपकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी। आपसे जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, सभी दुख भोगेंगे। वैश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए या उनसे मतलब रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके सर से हट जाती है। जो भगवान आपकी और आपके कुल की रक्षा करते थे वो आपसे नाराज होकर आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, यहां तक कि आपका घर छोड़ देते हैं। फिर आपके साथ हर बला आएगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचाएगा और नकारात्मक शक्तियां आप पर, आपके परिवार पर हावी हो जाएंगी। ऐसी औरतों से दूर रहिए जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध रखती हों। हमारे धर्म के अनुसार ये एक पाप है और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने शनि और राहु को खराब कर लेता है। उन औरतों से भी बचिए जो भगवान को नहीं मानती, जो अपवित्र रहती हैं, जिनके मन में पाप भरा होता है। साथ ही अपने घर की बातें दूसरों को बताने की आदत छोड़ दीजिए। अक्सर घर की औरतें पड़ोसियों या रिश्तेदारों को अपने घर की छोटी छोटी बातें गिना देती हैं, जैसे घर में क्या अच्छा बना या पति ने उन्हें कोई उपहार दिया। आप ये नहीं जानती कि जब आप अपनी खुशियां दूसरों को बताती हैं तो उनके मन की जलन और नकारात्मक विचार आपकी खुशियों पर बुरा असर डालते हैं।
फिर आपके जीवन में वही खुशियां वापस लौट जाती हैं। इसीलिए अपनी निजी जिंदगी की बातें, बच्चों से जुड़ी बातें किसी को मत बताइए, वरना वो समय दूर नहीं जब आप खुद की जिंदगी में आग लगा बैठेंगी। आपके घर में आने वाले हर पड़ोसी या रिश्तेदार का मन साफ हो, ये भी जरूरी नहीं है। जब वह आपके घर में खुशहाली और तरक्की देखते हैं तो उनकी बुरी नजर आपके घर की रौनक को खोखला करती है। फिर उनके जाने के बाद आपके घर में झगड़े, बीमारी और बड़ी अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी बुरी नजर से आप अपने को, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाइए। इसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने घर की छत पर एक काली मटकी रखनी है। बिल्कुल सही सुना, काली मटकी। दूसरी चीज, एक काले कपड़े में एक नारियल, थोड़े काले तिल, थोड़ी पीली सरसों और थोड़ा कपूर मिलाकर बांध दीजिए। इसे अपने घर के अंदर खिड़की के नीचे या मुख्य द्वार के पास बांध दीजिए। ये एक कवच की तरह काम करेगा और किसी की भी बुरी नजर को आपके घर पर लगने से रोकेगा। अब उस औरत का नाम मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, जिससे आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर आप अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा कमजोर रहेगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपके धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और पति पत्नी के प्रेम पर बहुत बुरा असर डालेगा। ये आपकी कुंडली के 12वें भाव को प्रभावित करके आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ा देगा। आपकी कमाई से ज्यादा खर्चे होंगे और आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन मत कीजिए। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसको भी रोक दीजिए। अगर आपके साथ वैसी समस्याएं हो रही हैं जैसा मैंने बताया था, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूं जिससे आपको सभी गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई भी औरत या दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उपाय समझिए, सुनिए और चाहे लिख लीजिए। एक तेज पत्ता लीजिए और उस पर थोड़ा नमक छिड़किए। अब बाथरूम में जा करके उस तेज पत्ते को सुरक्षित रूप से जला दीजिए। तेज पत्ता जलाते समय मन ही मन में आपको बोलना है, मैं अपने, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने इस घर से सभी नकारात्मक शक्तियों और तंत्र मंत्रों के प्रभावों को दूर करता हूं। ये उपाय गुप्त रूप से करिए और इसके बारे में घर के किसी सदस्य को मत बताइए। विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ ये उपाय हर शनिवार को सिर्फ 4 हफ्तों तक कीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी, राहु और शनि मजबूत होंगे, नकारात्मकता दूर चली जाएगी और खुशियां आपके घर में वापस लौट आएंगी। अगर आपके घर में आपका मन नहीं लगता है, अगर आपके मन में कोई सवाल या परेशानी है, तो हमसे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा। और अगर आप उन 2 औरतों का नाम जानना चाहते हैं तो भी मुझे बताइए। मैं आपको उन 2 औरतों का नाम भी अब आगे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, औरतों को अगर मैं बताऊं कि जो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से खुशहाली ला सकती हैं, जिनसे आपको कभी संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, वो औरत ऐसी है जिसके चेहरे पर लालिमा है, होठों पर प्यारी प्यारी मुस्कान है, उसके बाल लंबे हैं, मत्था चौड़ा है और होठ गुलाबी हैं। वो औरत जब आपके आसपास आती है, आपके घर में आती है, तो आपको ऐसा विश्वास होता है कि जैसे सब अच्छा हो जाएगा, जैसे अब कुछ बुरा नहीं हो सकता, जैसे अब आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। उसके आने से ही आपके घर में, आपके दिमाग से डर जाने लगता है, आपके घर में एक रौनक आने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गई, जैसे खुशियां आ गई। तो उस औरत को आपको अपने जीवन से कभी दूर नहीं करना है। उससे कोई भी आप रिश्ता रख सकते हैं। चाहे तो उसको पत्नी बनाइए, या हो सकता है वो आपके पत्नी के रूप में हो पहले से। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो आप चाहे तो उसको बहन बनाइए, चाहे तो उसको चाची, मामी, दादी, काकी, नानी, जो भी चाहे आप बनाएं। आप छोटी बहन, बेटी कुछ भी बना सकते हैं। चाहे अपनी दुल्हन बना लें, पत्नी बना लें, जो भी रिश्ता संभव हो वो बनाए, लेकिन उससे रिश्ता कभी विच्छेद ना करें, क्योंकि वो आपके लिए साक्षात माता दुर्गा, माता लक्ष्मी के समान है। वो औरत जब तक आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और आपके घर में सफलता तो ऐसे आएगी जैसे मान लो पानी बरस रहा हो। आप उतनी धन दौलत जल्दी संभाल नहीं पाएंगे, इतनी धन दौलत आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी औरत को अपनी जिंदगी से कभी दूर मत जाने दीजिए। मैं उसके नाम की बात करूं तो उसका नाम शुरू होता है सा अक्षर से हिंदी में, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो एस से। उसको अपनी जिंदगी से कभी दूर मत कीजिए और उसको हमेशा अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। किसी भी बात पर उसको नाराज मत होने दीजिए, ना ही उससे लड़ाई झगड़ा कीजिए। अब
वो औरत मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके लिए नर्क के समान है, जो आपकी जिंदगी में हमेशा कलह करके रखेगी। वो औरत जब भी आपके आसपास होती है तो आपको थोड़ा थोड़ा क्रोध आएगा, थोड़ा थोड़ा डर जैसा लगेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ सूनापन सा लगेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ खोया खोया सा लगेगा। जब वो आपके आसपास आएगी तो आपकी जिंदगी में ऐसा लगेगा जैसे आपको आलस आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएगी, आपके साथ वो कलह करेगी, आपके साथ वो कभी आपको खुल के बोलने नहीं देगी, कभी वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगी, वो कलह करेगी। तो ऐसी औरत अगर आपके आसपास है, आप जिसको देख करके क्रोध आता है, तो उससे दूर रहिए, उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, क्योंकि वो औरत आपके लिए नर्क के अलावा और कुछ नहीं साबित हो सकती। वो हमेशा आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेगी, आपको अपने मन की चीजें नहीं करने देगी, आपको हमेशा अपनों से दूर कराएगी, आपको हमेशा कलह में झोंक देगी, हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू रहेगी, हमेशा वो कलह करती रहेगी। हमेशा उसके आने से ऐसा लगेगा कि जैसे घर में बदबू सी फैल गई हो, ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन से खुशियां दूर जा रही हो, आपकी जिंदगी की महक खत्म हो गई हो। तो अगर ऐसी औरत आपके पास है तो आप उससे जल्द से जल्द रिश्ता तोड़ दें, और अगर रिश्ता पहले से बन चुका है जो नहीं तोड़ा जा सकता, तो उससे होशियार रहें, उससे गुप्त बातें साझा ना करें, उससे कोई सलाह मशविरा ना करें, उसको हमेशा सिर्फ जितना हो सकता है उतना ही काम रखें। बाकी उसको दुख नहीं देना है, उसको तकलीफ नहीं देनी है, क्योंकि औरत तो औरत होती है, उसको कभी भी परेशान नहीं करना है, सताना नहीं है, लेकिन उससे कभी राज की बात भी नहीं बतानी है, उस पर कभी भरोसा भी नहीं करना है। ये मत सोच के बैठना कि वो आपका मुश्किल समय में साथ देगी, वो कभी साथ नहीं देगी, वो आपका साथ छोड़ देगी, वो आपको धोखा देगी। तो इसलिए जब तक है तब तक ठीक है, नहीं तो उससे आप दूरी बनाइए। अगर कोई रिश्ता नहीं है, नया नया बन रहा है, तो उससे आप दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो वो औरत आपके लिए नर्क के सिवाय कुछ सिद्ध नहीं होगी। उससे आप दूर रहिए जितना हो सके उतना। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।